हेलो स्टूडेंट, आज के लेक्चर में आप लोगों का स्वागत है। लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने डिस्कस किया था एम्पियर्स लॉ एंड इट्स एप्लीकेशन, जहां से एम्पियर्स लॉ के अकॉर्डिंग डिस्कस किया था अपन ने कि कोई भी आपका क्लोज्ड लूप हो तो उस क्लोज्ड लूप से रिलेटेड मैग्नेटिक फील्ड का लीनियर इंटीग्रेशन का वैल्यू म्यू नॉट और उस क्लोज्ड लूप से रिलेटेड करंट के अलजेब्रिक सम के गुणनफल के इक्वल होता है। जहाँ से फॉर्मूला मिला था अपन को इंटीग्रेशन बी वेक्टर डॉट डी एल वेक्टर इज इक्वल टू म्यू नॉट समेशन आई। इसी फॉर्मूले का यूज करके डिस्कस किया था अपन ने एप्लीकेशन ऑफ एम्पियर्स लॉ, जिसमें फर्स्ट एप्लीकेशन था आपका मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू ए करंट कैरिंग स्ट्रेट वायर ऑफ इनफाइनाइट लेंथ, जहाँ से अपन को फॉर्मूला मिला था बी इज इक्वल टू म्यू नॉट आई अपॉन में 2 पाई आर, जहाँ पर स्मॉल आर था कि क्लोज्ड लूप का रेडियस और करंट आई था आपका उस स्ट्रेट वायर से फ्लो करंट का वैल्यू। आज के लेक्चर में हम लोग एप्लीकेशंस ऑफ एम्पियर्स लॉ का दूसरा पॉइंट करेंगे, मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू ए सॉलिड करंट कैरिंग सिलेंडर। सेकंड की अगर बात करें, सेकंड एप्लीकेशन है आपका मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू करंट कैरिंग सॉलिड सिलेंडर। धारावाही चालक बेलन के कारण चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता। नेक्स्ट एप्लीकेशन है आपका धारावाही चालक बेलन के कारण चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता। यहाँ से हम लोगों ने कैलकुलेट किया था, लास्ट लेक्चर में कैलकुलेट किया था कि एक करंट कैरिंग स्ट्रेट वायर हो तो उस वायर के चारों ओर मैग्नेटिक फील्ड सर्कुलर फॉर्म में प्रोड्यूस होता है अकॉर्डिंग टू राइट हैंड थंब रूल। राइट हैंड थंब रूल के अकॉर्डिंग किसी चालक तार के चारों ओर चुंबकीय क्षेत्र वृत्ताकार रूप में उत्पन्न होता है। बात करें कि करंट का डायरेक्शन यदि किसमें हो, करंट का डायरेक्शन थंब के डायरेक्शन में हो तो करंट को लिखते हैं पॉजिटिव में, और करंट का डायरेक्शन यदि थंब के ऑपोजिट डायरेक्शन में हो तो करंट को मेजर करते हैं नेगेटिव में। यहाँ से बोल रहे हैं कि एक आपका सॉलिड करंट कैरिंग सिलेंडर है, ये बोल के चल रहे हैं कि एक सिलेंडर है आपका, ये सिलेंडर सॉलिड करंट कैरिंग सिलेंडर। यहाँ से बोल रहे हैं कि ये है आपका सिलेंडर, और इस सिलेंडर का एक्सिस अगर बोले तो ये है इस सिलेंडर का एक्सिस। इस सिलेंडर की रेडियस की अगर बात करें तो मान के चल रहे हैं कि इसका रेडियस कितना है, कैपिटल आर है। यहाँ से बात करें कि सिलेंडर के अंदर करंट फ्लो कितना है तो मान के चल रहे हैं सिलेंडर के अंदर करंट फ्लो है आपका कैपिटल आई। अब बात करें कि इस सॉलिड सिलेंडर के चारों ओर मैग्नेटिक फील्ड यदि प्रोड्यूस होएगा तो किस फॉर्म में प्रोड्यूस होएगा, तो अकॉर्डिंग टू राइट हैंड थंब रूल जिस डायरेक्शन में थंब हो उस डायरेक्शन में करंट बोलेंगे, और बाकी कर्व फिंगर जो है वो डिनोट करेगा आपका मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन को। तो यहाँ से बोल रहे हैं कि ये है सॉलिड सिलेंडर। सॉलिड सिलेंडर मान सकते हैं कि ये सॉलिड सिलेंडर है आपका, ये क्रॉस सेक्शनल एरिया है। सॉलिड सिलेंडर इस टाइप से, इसके अंदर करंट आपका अपवर्ड डायरेक्शन में है तो करंट के डायरेक्शन में थंब को बोलेंगे, और बाकी बच गया आपका कर्व फिंगर है आपका इस टाइप से, और इस टाइप से अगर है तो यहाँ पे बोलेंगे कि इस सॉलिड सिलेंडर में करंट फ्लो करने पर सर्कुलर फील्ड जो है वो सर्कुलर फॉर्म के अंदर प्रोड्यूस होता है। तो इस बेलन के सिलेंडर के चारों ओर जो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हुआ है उसमें मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी का वैल्यू कैलकुलेट करना है। यहाँ से 3 पॉइंट में बोलेंगे इसको कि इस बेलन के चारों ओर, सिलेंडर के चारों ओर मैग्नेटिक फील्ड जो सर्कुलर फॉर्म में प्रोड्यूस हुआ है वो अगर इसके बाहर हो
तो बेलन के बाहर मैग्नेटिक फील्ड का इंटेंसिटी कितना होगा। अगर बात करें कि वो आपका इस सरफेस के ऊपर हो तो सरफेस के ऊपर मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी कितना होगा, और बात करें कि इस सिलेंडर के अंदर हो तो सिलेंडर के अंदर मैग्नेटिक फील्ड का इंटेंसिटी कितना होगा। यहाँ से फर्स्ट पॉइंट में बोल के चल रहे हैं अपन कि मान लिया कि कोई पॉइंट है आउटसाइड द सिलेंडर, एक पॉइंट पी है, सिलेंडर के बाहर एक पॉइंट पी है और इस पॉइंट पी के ऊपर मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी हम लोगों को कैलकुलेट करना है। फर्स्ट पॉइंट बोल के चल रहे हैं अपन बेलन के बाहर, बेलन के बाहर अगर बोलेंगे आउटसाइड द सिलेंडर, आउटसाइड की अगर बात करें तो यहाँ पे मान के चलेंगे अपन कि मान लिया कि इस सिलेंडर से पॉइंट पी का डिस्टेंस स्मॉल आर है, सिलेंडर की एक्सिस से पॉइंट पी का डिस्टेंस कितना है आपका, पॉइंट पी का डिस्टेंस स्मॉल आर है। तो स्मॉल आर इज ग्रेटर देन कितना, स्मॉल आर इज ग्रेटर देन कैपिटल आर, स्मॉल आर इस कैपिटल आर से ज़्यादा है। अब बात करें कि मान लिया कि इस स्मॉल आर को रेडियस मानकर इस सिलेंडर के चारों ओर एक काल्पनिक मैग्नेटिक फील्ड को अज्यूम करेंगे। यहाँ से बोल रहे हैं कि इसके चारों ओर एक सर्कुलर फॉर्म में मैग्नेटिक फील्ड है आपका, इस टाइप से जो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हुआ है वो सर्कुलर फॉर्म में इस टाइप से प्रोड्यूस हुआ है। ये हो गया आपका एक इमेजिनरी क्लोज्ड लूप, इसको बोलेंगे इमेजिनरी क्लोज्ड लूप, जो आपका इस तरीके से सर्कुलर फॉर्म में है। अब यहाँ से बात करें कि इस इमेजिनरी सर्कुलर लूप का, क्लोज्ड लूप का एक एलिमेंट है आपका ये, जिसका डिस्टेंस कितना है या फिर जिसका लेंथ कितना है, dl है। अगर बात करें कि इसका डायरेक्शन इस साइड में है तो इस पॉइंट के ऊपर लेंथ का डायरेक्शन रहेगा आपका डाउनवर्ड इनसाइड, अंदर की ओर, लंबवत अंदर की ओर, जिसको डिनोट कर रहे हैं कि ये है इसका एलिमेंट का डायरेक्शन dl वेक्टर। सर्कुलर फॉर्म के अंदर मैग्नेटिक फील्ड अगर प्रोड्यूस हो रहा है तो मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन भी किधर आएगा, अंदर की ओर, और इस तरीके से घूम के इधर से आएगा आपका अपवर्ड। यहाँ पे बात करें तो डाउनवर्ड अंदर की ओर मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन है, जिसको डिनोट कर रहे हैं अपन बी वेक्टर। यहाँ से लिखेंगे बी वेक्टर और डीएल वेक्टर दोनों एक दूसरे के क्या है, बी वेक्टर पैरेलल है डीएल वेक्टर, देन थीटा इज इक्वल टू 0 डिग्री। दोनों के बीच में एंगल कितना बोल दिया, 0 डिग्री बोल दिया। अब बात करेंगे कि इसके बाहर इस पॉइंट P के ऊपर मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी कितना होगा। तो अकॉर्डिंग टू एम्पियर्स लॉ we know that closed integration of b vector dot dl vector is equal to mu naught summation I होता है। यहाँ से अगर बात करें कि b वेक्टर डॉट dl वेक्टर है, इसको लिखेंगे b इंटू dl कोस थीटा इज इक्वल टू म्यू नॉट समेशन I। बीच में डॉट है, दो वेक्टर क्वांटिटी के बीच में डॉट है, तो यहाँ पे क्या आएगा, कोस थीटा। फिर इसके बाद में अगर बात करें कि थीटा का वैल्यू कितना है, तो यहाँ पे लिखेंगे वी नो दैट b वेक्टर पैरेलल है आपका dl वेक्टर के, देन थीटा इज इक्वल टू कितना है, 0 डिग्री, और 0 डिग्री अगर है तो कोस थीटा इज इक्वल टू कोस 0 इज इक्वल टू कितना आएगा, 1। फिर इसके बाद में अगर वैल्यू पुट करें तो वैल्यू पुट करने में मिलेगा आपको इंटीग्रेशन b इंटू डी एल कोस 0 इज इक्वल टू म्यू नॉट समेशन I। फिर इसके बाद में कोस 0 का वैल्यू कितना है, 1, तो यहाँ पे लिख देंगे इसको इंटीग्रेशन b इंटू डी एल इज इक्वल टू म्यू नॉट समेशन I। इंटीग्रेशन को लिखना है डीएल के साथ में, तो ये आ गया b इंटू में इंटीग्रेशन डीएल और इज इक्वल टू म्यू नॉट समेशन I। यहाँ से इंटीग्रेशन डीएल का वैल्यू कैलकुलेट अगर करें कि इंटीग्रेशन डीएल इस सर्कुलर मैग्नेटिक फील्ड सरफेस का टोटल लेंथ कितना होगा। यहाँ पे बोल रहे हैं कि ये सर्कुलर टाइप का है तो इसका टोटल लेंथ इसके सर्क्यूमफेरेंस के इक्वल होगा। सर्क्यूमफेरेंस की बात करें तो सर्क्यूमफेरेंस कितना आएगा आपका, 2 पाई आर। सर्क्यूमफेरेंस कितना आएगा, 2 पाई आर इज इक्वल टू म्यू नॉट समेशन I का म्यू नॉट समेशन I।
यहाँ से बोल रहे हैं कि समेशन आई का वैल्यू कितना होगा। तो इस सर्कुलर इमेजिनरी लूप के अंदर टोटल करंट की बात करें तो इससे रिलेटेड टोटल करंट है आपका कैपिटल आई, तो समेशन आई की जगह पुट करेंगे कैपिटल आई, तो ये हो जाएगा बी इंटू में 2 पाई आर और इक्वल टू कितना म्यू नोट और कैपिटल आई, समेशन आई की जगह पुट कर दिया कैपिटल आई। फिर इसके बाद में आगे अगर कैलकुलेट करें कि हमें क्या चाहिए, हमें तो ये चाहिए कि इस मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी का वैल्यू कितना है, तो 2 पाई आर को करेंगे अपॉन में, तो यहाँ से वैल्यू आएगा आपका B इक्वल टू म्यू नॉट आई अपॉन में 2 पाई स्मॉल आर। बाहर की साइड बोल रहे हैं इसको, तो इसको बोल दिया कि B आउट और इक्वल टू कितना हो गया आपका म्यू नॉट आई अपॉन में 2 पाई आर। इस फॉर्मूले से बोलेंगे कि सॉलिड सिलेंडर के बाहर मैग्नेटिक फील्ड का इंटेंसिटी का फॉर्मूला है आपका म्यू नॉट आई अपॉन 2 पाई आर, जहाँ से बी आउट का वैल्यू अगर बोले तो बी आउट इज प्रोपोर्शनल टू 1 अपॉन आर है। बी आउट इज प्रोपोर्शनल टू कितना है 1 अपॉन आर। दोनों के बीच में अगर ग्राफ खींचे तो इस साइड में बोल रहे हैं कि ये है आपका आर और इस साइड में है आपका बी आउट, तो दोनों के बीच में इन्वर्सली प्रोपोर्शनल अगर है तो ग्राफ आएगा आपका इस टाइप से। ग्राफ किस टाइप से आएगा, ग्राफ की अगर बात कर रहे हैं अपन तो ग्राफ आएगा B इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्मॉल आर, तो ये स्मॉल आर इधर है, ये है आपका B आउट, तो ग्राफ आएगा आपका इस टाइप से। फिर इसके बाद में नेक्स्ट पॉइंट की अगर बात करें कि इस सॉलिड सिलेंडर की सरफेस के ऊपर मैग्नेटिक फील्ड का इंटेंसिटी कितना होगा, यहाँ से सेकंड पॉइंट बोल रहे हैं अपन। सेकेंड पॉइंट है आपका मैग्नेटिक फील्ड एट सरफेस। सरफेस के ऊपर, सतह के ऊपर मैग्नेटिक फील्ड कितना होगा, तो मान के चल रहे हैं कि इसकी सरफेस के ऊपर एक पॉइंट P है, सरफेस के ऊपर क्या है एक पॉइंट P, और डिस्टेंस कितना बोलेंगे स्मॉल r को बोलेंगे कैपिटल R के इक्वल। ये स्मॉल r कैपिटल R के इक्वल है, तो यहाँ पे लिखेंगे स्मॉल r इज इक्वल टू कैपिटल R। सरफेस के ऊपर कोई पॉइंट है तो इस पॉइंट के ऊपर मैग्नेटिक फील्ड अगर डायरेक्शन कैलकुलेट करें तो करंट के डायरेक्शन में थंब को रखेंगे और मैग्नेटिक फील्ड वापस प्रोड्यूस होएगा सर्कुलर फॉर्म में, मतलब इस टाइप से आपका मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होएगा। वापस कैलकुलेट करेंगे कि इस सर्कुलर लूप का एक छोटा सा एलिमेंट है आपका डीएल, जिसका डायरेक्शन डाउनवर्ड अंदर की ओर, तो ये हो जाएगा आपका डीएल वेक्टर, और डाउनवर्ड अंदर की ओर बी वेक्टर का डायरेक्शन, तो थीटा का वैल्यू कितना रहेगा यहाँ से 0 डिग्री। वापस अगर कैलकुलेट करेंगे तो वापस कैलकुलेट करने पे मिलेगा अपन को अकॉर्डिंग टू एम्पियर्स लॉ वी नो दैट बी इंटू डी एल कोस थीटा इज इक्वल टू म्यू नॉट समेशन आई। फिर इसके बाद में बात करें कि b इंटू में डी एल और कोस थीटा, थीटा का वैल्यू 0 डिग्री है, तो ये आ जाएगा आपका कोस 0 इज इक्वल टू म्यू नॉट समेशन आई। इंटीग्रेशन b इंटू में डी एल कोस 0 का वैल्यू 1 इज इक्वल टू हो गया आपका म्यू नॉट समेशन आई। यहाँ से b को लिखेंगे बाहर, इंटीग्रेशन डी एल और इज इक्वल टू कितना आ गया आपका म्यू नॉट समेशन आई। इंटीग्रेशन डीएल की अगर बात करें तो इंटीग्रेशन डीएल आपका इस बार ये रहेगा कि इस सर्कुलर लूप का टोटल लेंथ कितना है। टोटल लेंथ की बात करेंगे तो इसके सर्कमफेरेंस के इक्वल आएगा, और इसका रेडियस अगर बोले तो रेडियस स्मॉल आर जो है वो इसके सिलेंडर के रेडियस के इक्वल है। तो इस इंटीग्रेशन डीएल का वैल्यू रहेगा आपका सर्कमफेरेंस 2 पाई कैपिटल आर इज इक्वल टू म्यू नॉट समेशन आई। म्यू नॉट समेशन आई की अगर बात करेंगे तो इस सर्कुलर लूप से रिलेटेड टोटल करंट कितना है कैपिटल आई है, तो समेशन आई का वैल्यू पुट करेंगे कैपिटल आई, तो बी इंटू में 2 पाई आर इज इक्वल टू रहेगा आपका म्यू नॉट कैपिटल आई। 2 पाई आर को अपॉन में करेंगे तो बी इज इक्वल टू आएगा म्यू नॉट आई अपॉन में 2 पाई कैपिटल आर, और इसको डिनोट कर देते हैं कि ये है आपका बी सरफेस इज इक्वल टू म्यू नॉट आई अपॉन में 2 पाई कैपिटल आर। और सरफेस के ऊपर मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी का वैल्यू मैक्सिमम होता है।
फिर इसके बाद में लास्ट पॉइंट की बात करें कि इस सिलेंडर के इनसाइड अंदर की ओर मैग्नेटिक फील्ड का इंटेंसिटी कितना होगा। यहां से बोल रहे हैं थर्ड पॉइंट के बारे में। थर्ड पॉइंट में बोल रहे हैं अपन, थर्ड पॉइंट है इसका मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड द सिलेंडर, अंदर की ओर। यहाँ पे बोल रहे हैं कि ये है आपका सिलेंडर जिसका रेडियस कितना है, कैपिटल आर है। तो ये हो गया इसका रेडियस कैपिटल आर, ये इसका एक्सिस है, रेडियस है इसका कैपिटल आर। इसके अंदर करंट फ्लो कितना है, कैपिटल आई करंट फ्लो है। बात कर रहे हैं कि इसके अंदर, तो मान के चल रहे हैं कि इसकी एक्सिस से स्मॉल आर डिस्टेंस के ऊपर एक पॉइंट क्या है, पी है। इस पॉइंट पी पर मैग्नेटिक फील्ड का इंटेंसिटी फाइंड करना है। तो स्मॉल आर को रेडियस मानकर एक सर्कुलर मैग्नेटिक फील्ड की कल्पना करेंगे। तो सर्कुलर मैग्नेटिक फील्ड रहेगा आपका ये कि यहाँ तक है आपका सर्कुलर मैग्नेटिक फील्ड क्लोज्ड लूप। सर्कुलर फॉर्म में मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होएगा तो पॉइंट पी तक, यहाँ तक रहेगा आपका मैग्नेटिक फील्ड। फिर इसके बाद में यहाँ से अगर बात करें अकॉर्डिंग टू एम्पियर्स लॉ, इसमें लिख देते हैं कि स्मॉल आर जो है वो लेस देन है आपका कैपिटल आर। अकॉर्डिंग टू एम्पियर्स लॉ, एम्पियर्स लॉ के अकॉर्डिंग इंटीग्रेशन बी इंटू डी एल कोस थीटा इज इक्वल टू म्यू नॉट समेसन आई। थीटा की अगर बात करेंगे तो यहाँ से इस सर्कुलर लूप का एक एलिमेंट मान लिया जिसका लेंथ डीएल है और डायरेक्शन डाउनवर्ड अंदर की ओर है। इसी डायरेक्शन में रहेगा इसका बी वेक्टर का डायरेक्शन, दोनों एक ही डायरेक्शन में। तो थीटा का वैल्यू कितना, 0 डिग्री। तो यहाँ से लिखेंगे बी वेक्टर पैरेलल टू डीएल वेक्टर, देन थीटा इज इक्वल टू 0 डिग्री। तो कोस थीटा इज इक्वल टू कोस 0 इज इक्वल टू रहेगा आपका 1। इसमें वैल्यू पुट करेंगे तो कितना आएगा, बी इंटू में डी एल इंटू में 1 इज इक्वल टू म्यू नॉट समेसन आई। फिर इसके बाद में b को अगर बाहर लिखें तो ये आएगा b इंटू में इंटीग्रेशन dl और इज इक्वल टू कितना, म्यू नॉट समेसन आई। इंटीग्रेशन dl की बात करेंगे तो इंटीग्रेशन dl क्या बोलना है कि इस अंदर की ओर जो सर्कुलर फॉर्म में आपका क्लोज्ड लूप है, इस क्लोज्ड लूप का टोटल लेंथ, तो इसके सर्कमफेरेंस के इक्वल रेडियस है स्मॉल r, तो सर्कमफेरेंस कितना आएगा 2 पाई स्मॉल r इज इक्वल टू म्यू नॉट समेसन आई। अब यहाँ से आपको कैलकुलेट करना है कि इस समेसन आई का वैल्यू कितना आएगा। समेसन आई की बात करें तो ये आई इस पूरे सिलेंडर के अंदर फ्लो हो रहा है, लेकिन अपना सर्कुलर लूप जो है वो इसके अंदर है। तो इस सर्कुलर लूप के अंदर कितना, या फिर इस सर्कुलर लूप से रिलेटेड करंट कितना होगा, मतलब पूरे सिलेंडर की बजाय अपन को केवल इस सर्कुलर लूप से रिलेटेड करंट का वैल्यू कैलकुलेट करना है। कंप्लीट सिलेंडर के अंदर करंट है कैपिटल आई। इस कंप्लीट सिलेंडर का क्रॉस सेक्शनल एरिया रहेगा आपका पाई कैपिटल आर स्क्वायर। हमें क्या करना है कि इस अंदर के साइड के अंदर जो सर्कुलर लूप है, केवल यहाँ तक के सिलेंडर में कितना करंट फ्लो हो रहा है। तो पूरे के अंदर कैपिटल आई है, यूनिट के अंदर कैलकुलेट करेंगे, फिर बाद में बोलेंगे कि केवल इतने क्रॉस सेक्शनल एरिया में करंट का वैल्यू कितना होगा। यहाँ से लिख रहा हूँ इस साइड में, यू नो दैट करंट फ्लो करंट रिलेटेड टू पाई कैपिटल आर स्क्वायर क्रॉस सेक्शनल एरिया। पाई कैपिटल आर स्क्वायर इस पूरे सिलेंडर के क्रॉस सेक्शनल एरिया से रिलेटेड करंट का वैल्यू कितना है। करंट का वैल्यू है आपका कैपिटल आई। करंट का वैल्यू कितना है, कैपिटल आई। फिर इसके बाद में अगर बात करें कि यूनिट क्रॉस सेक्शनल एरिया में करंट कितना होगा, तो यहां पे लिखेंगे करंट इन यूनिट क्रॉस सेक्शनल एरिया। एकांक अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल से रिलेटेड करंट का वैल्यू कितना आएगा,
तो इसको लिखेंगे आई अपॉन में डिवाइड कर देंगे पाई कैपिटल आर स्क्वायर से। हमें कैलकुलेट करना है कि केवल इतने सिलेंडर के लिए, केवल इस सिलेंडर से रिलेटेड करंट का वैल्यू कितना होगा। तो इस सिलेंडर का क्रॉस सेक्शनल एरिया कितना रहेगा, पाई स्मॉल आर स्क्वायर। तो यहाँ पे लिखेंगे करंट रिलेटेड टू पाई स्मॉल आर स्क्वायर क्रॉस सेक्शनल एरिया। इससे रिलेटेड करंट का वैल्यू कितना आएगा, तो इसी से रिलेटेड जो करंट आएगा उसको बोलेंगे समेसन आई। समेसन आई इज इक्वल टू अगर बोल रहे हैं तो यह आएगा आपका यूनिट क्रॉस सेक्शनल एरिया से रिलेटेड करंट है ये, पाई आर स्क्वायर क्रॉस सेक्शनल एरिया से रिलेटेड अगर बोलेंगे तो इस दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे। यूनिट के अंदर इतना करंट फ्लो हो रहा है तो पाई आर स्क्वायर एरिया में कितना होगा, दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो यह आएगा आई अपॉन में पाई कैपिटल आर स्क्वायर और इंटू में पाई स्मॉल आर स्क्वायर। पाई से पाई कैंसिल आउट, समेसन आई का वैल्यू आएगा आपका आई इंटू स्मॉल आर स्क्वायर अपॉन कैपिटल आर स्क्वायर। समेसन आई का वैल्यू आएगा इस टाइप से कि पूरे के पूरे सिलेंडर में टोटल करंट है कैपिटल आई, हमें कैलकुलेट करना है केवल इतने सिलेंडर में करंट कितना होएगा। तो उसके लिए पूरे सिलेंडर के क्रॉस सेक्शनल एरिया से रिलेटेड करंट है आपका कैपिटल आई। यूनिट क्रॉस सेक्शनल एरिया की बात करेंगे तो पाई आर स्क्वायर का डिवाइड करेंगे, केवल इतने के लिए फाइंड करना है। तो इसका क्रॉस सेक्शनल एरिया है पाई स्मॉल आर स्क्वायर, यूनिट में करंट है इतना, तो इतने क्रॉस सेक्शनल एरिया में करंट कितना आएगा, इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो समेसन आई का वैल्यू आएगा आई इंटू आर स्क्वायर अपॉन कैपिटल आर स्क्वायर। ये समेसन आई का वैल्यू पुट करेंगे समेसन आई की जगह, तो अपना कैलकुलेशन करने पर आंसर कितना आएगा, बी इंटू में 2 पाई आर इज इक्वल टू म्यू नॉट, और इंटू में कितना है आपका, इंटू में समेसन आई का वैल्यू आई इंटू आर स्क्वायर अपॉन कैपिटल आर स्क्वायर। यहाँ से 2 पाई आर को करेंगे अपॉन में, तो बी अंदर की ओर बोल रहे हैं तो इसको बोल दिया बी इन इज इक्वल टू आ जाएगा म्यू नॉट आई इंटू में आर स्क्वायर अपॉन में 2 पाई स्मॉल आर इंटू में कैपिटल आर। आर से एक आर कैंसिल आउट, तो बी इन का वैल्यू कितना आ गया, बी इन इज इक्वल टू म्यू नॉट आई स्मॉल आर अपॉन में 2 पाई कैपिटल आर। फिर इसके बाद में यहाँ से बोलें कि ये अंदर की ओर मैग्नेटिक फील्ड जो है बी इन इज प्रोपोर्शनल टू स्मॉल आर है। दोनों के बीच में ग्राफ खींचेंगे तो ग्राफ आएगा आपका एक स्ट्रेट लाइन इस टाइप से। यहाँ से अगर बात करें कि पूरे के लिए, यहाँ से अगर बात करें नेक्स्ट पॉइंट की ओर कि इसकी एक्सिस के ऊपर मैग्नेटिक फील्ड कितना होगा, तो एक्सिस के ऊपर मैग्नेटिक फील्ड की भी बात कर लेते हैं कि टॉपिक पॉइंट नंबर 4 है आपका कि मैग्नेटिक फील्ड एट एक्सिस। इस सिलेंडर की एक्सिस के ऊपर मैग्नेटिक फील्ड कितना होगा, एक्सिस की बात करेंगे तो स्मॉल आर इज इक्वल टू आएगा 0। स्मॉल आर इज इक्वल टू 0 अगर करेंगे तो यहाँ पे पुट करेंगे अंदर की ओर मैग्नेटिक फील्ड है आपका ये, यहाँ पे लिखेंगे यू नो दैट बी इनसाइड इज इक्वल टू कितना, म्यू नॉट आई स्मॉल आर अपॉन में 2 पाई कैपिटल आर। क्योंकि एक्सिस की बात करेंगे तो ये स्मॉल आर का वैल्यू कहाँ पे रहेगा आपका 0, इस एक्सिस के ऊपर अंदर की ओर। स्मॉल आर का वैल्यू 0 पुट करते ही बी सेंटर या फिर बी एक्सिस, इसका वैल्यू कितना आएगा आपका 0 आएगा। अब बात करें कि इन चारों पॉइंट से कैलकुलेट करके हमें ड्रॉ करना है बी और स्मॉल आर के बीच में ग्राफ। ग्राफ की अगर बात करेंगे तो ये है आपका इस टाइप से, यहाँ पे बोल के चल रहे हैं कि इस साइड में है आपका स्मॉल आर डिस्टेंस, यहाँ से बोल रहे हैं कि ये है आपका मैग्नेटिक फील्ड बी वेक्टर। इस पॉइंट को बोल रहे हैं कि ये है आपका एक्सिस के ऊपर पॉइंट, जिसको ओ बोल दिया। एक्सिस के ऊपर पॉइंट है आपका 0 के ऊपर ओ। फिर इसके बाद में यहाँ से मान के चल लेते हैं कि इसका रेडियस, यहाँ से लेके यहाँ तक का रेडियस जो है वो आपका कैपिटल आर। इस रेडियस से इंक्रीज आगे की साइड में अगर जाएंगे तो स्मॉल आर जो है वो ग्रेटर देन कैपिटल आर रहेगा। यहाँ पर रेडियस से कम डिस्टेंस की बात करेंगे तो अंदर के पॉइंट की बात आएगी, तो यहाँ पे लिखेंगे स्मॉल आर इज लेस देन कैपिटल आर। मान के चल रहे हैं कि इस सरफेस के ऊपर रेडियस तक या फिर सरफेस के ऊपर जो मैग्नेटिक फील्ड है आपका मैक्सिमम मैग्नेटिक फील्ड वो कितना है,
बी सरफेस इज इक्वल टू म्यू नॉट आई अपॉन में 2 पाई आर, म्यू नॉट आई अपॉन में 2 पाई कैपिटल आर। अंदर की अगर बात करें तो इनसाइड बी इनसाइड जो था, बी इनसाइड इज प्रोपोर्शनल टू स्मॉल आर, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल था। तो यहाँ से लिखेंगे कि अंदर की ओर मैग्नेटिक फील्ड जो है वो आपका डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, बी इन इज प्रोपोर्शनल टू स्मॉल आर। बाहर की ओर की बात करेंगे तो बी आउट का वैल्यू कितना था, बी आउट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्मॉल आर। इनवर्सली प्रोपोर्शनल के लिए यहाँ तक सरफेस से पहुँचने के बाद में बाहर चलेंगे तो बाहर के लिए मैग्नेटिक फील्ड आएगा आपका इस टाइप से, यहाँ पे लिख देंगे बी आउट इज प्रोपोर्शनल टू 1 अपॉन आर। ये रहेगा आपका इस टॉपिक के लिए ग्राफ, और इस टाइप से करेंगे इसका कैलकुलेशन। आज के लिए बस इतना ही, थैंक यू।